खेमका मर्डर केस से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। पटना गोपाल खेमका मर्डर केस में एनकाउंटर हुआ है। हथियार सप्लायर बदमाश राजा मारा गया है। शूटर उमेश ने राजा के बारे में बताया था। पुलिस राजा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को ढेर कर दिया गया। और इस बीच बता दें कि पटना सिटी के जिस इलाके में हथियार सप्लायर राजा का एनकाउंटर हुआ है, वहां से संवाददाता रूपेश कुमार की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। देर रात पटना पुलिस ने यहां पर इनकाउंटर किया है। विकास राजा जो कि हथियार सप्लायर था, इस पूरे गैंग को, जिस गैंग ने यह हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें पुलिस बेउर जेल पहुंची थी। उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड जो साव है, अशोक साव, उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही के आधार पर पटना पुलिस पहुंची। पटना सिटी के माल सलामी इसी इलाके में, ये जो ईंट भट्टा है, इसी ईंट भट्टे में पुलिस पहुंची यहां पर। और यहां पर आप देखिए, ये जो आप जरा इसको दिखाइए, ये देखिए, यहाँ पर विकास राजा यहीं पर छुपा हुआ था। पुलिस जब पहुंची यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर इसका एक तरह से बिस्तर लगा हुआ था। अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स आपको दिखेंगे और इस प्लेइंग कार्ड्स यानी कि इसके अंदर देखिए, ये प्लेइंग कार्ड्स तक अंदर मौजूद हैं। यानी कि अंदर यहाँ पर कई दिनों से, हत्या के बाद से ही यहाँ पर अपराधी यहाँ पर छुपे रहे हैं। हालांकि शूटर की जब गिरफ्तारी हुई उमेश यादव की, उसी ने एक खुलासा किया कि हथियार कहाँ से मिला और किसने अपराधियों को लाइनअप किसने किया और किसने पूरी योजना बनाई कि कौन कहाँ रहेगा। और यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर मार्किंग भी की गई है, मार्किंग भी की गई है। यहीं पर इनकाउंटर हुआ। डी यहाँ पर लिखा हुआ है, CEB यानी कि कहाँ कहाँ गोलियां चली हैं। ये देखिए, इस ईंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है A, यानी कि यहाँ एक गोली और यहीं से खोखे बरामद किए गए हैं, जो कारतूस हैं यहाँ से बरामद किए हैं। किस तरह से यहाँ पर जो विकास राजा जो हथियार सप्लायर था और इस पूरे गैंग को उसी ने लाइनअप किया था कि कौन कहाँ रहेगा, रेकी कौन करेगा, कौन बिस्कोमान के नीचे खड़ा रहेगा, कौन क्लब में जाएगा। और हथियार, इस गैंग को हथियार उसी ने दिया था। और उसके बाद से जब गिरफ्तारियां होने लगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसको, हथियार सप्लायर को भी, इसको भी अंदाज़ा हुआ कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, मेरे नाम का भी खुलासा हो सकता है। लिहाजा ये आप एक बार इलाका देखिए, ये इलाका किस तरीके से, ये ईंट भट्टा और सुनसान इलाका, और इसी ईंट भट्टे के इस एक छोटे से गुफा में यहाँ पर आकर के, और जो हथियार सप्लायर है यहाँ पर आकर के छुप कर रह रहा था। और यहाँ पर बाजाब्ता इसने एक बोरे को अपना बिस्तरा बना रखा था और इसमें प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि इसके अलावा भी कोई ना कोई रहा होगा जिसके साथ ये कार्ड्स खेलते हुए, और इसी गुफा में उसने शरण ले रखी थी, या कहें यहीं पर छुप कर था। और उसके बाद से जब पुलिस यहाँ पर पहुँची, पटना पुलिस और STF की टीम यहाँ पर जब पहुँची, तो उसने पहले तो भागने की कोशिश की और चारों तरफ से अपने को घिरा हुआ देख करके उसने यहाँ पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पटना पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। और ये फायरिंग की का जो निशानदेहियां हैं, वो यहाँ पर पटना पुलिस ने मार्किंग करके रखा है, A, B, C और D। यानी कि यहाँ पर ये अगर देखें तो 5 गोलियां, इसका मतलब है कि 5 गोलियां अपराधी ने चलाया है। विकास राजा जो है उसने 5 गोलियां पटना पुलिस के ऊपर चलाई है। और जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस ने मार गिराया है गोपाल खेमका हत्याकांड के लाइनर, या यूं कहें कि हथियार सप्लायर। तो जिसने हथियार मुहैया करवाया वो पटना में मारा गया है। शूटर उमेश ने राजा के बारे में दरअसल पुलिस को बताया था। राजा पटना का हथियार सप्लायर था। पुलिस राजा को गिरफ्तार करने पहुंची और राजा ने पुलिस STF टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया, बदमाश राजा ढेर हो गया। बदमाश राजा के खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं पहले से। और खेमका मर्डर केस में शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी कामयाबी है। शूटर ने बताया है 10 लाख की सुपारी मिली थी उसे खेमका का मर्डर करने के लिए। मास्टरमाइंड अशोक साव भी गिरफ्तार हो गया है। अशोक साव और खेमका में दुश्मनी थी पहले से। बेऊर जेल में बंद बदमाश अजय वर्मा पर भी शक है। और आपको बता दें कि पटना के जिस उदयगिरी अपार्टमेंट में शूटर उमेश छिपा था, वहां कई बड़े लोगों के भी फ्लैट्स हैं। संवाददाता रूपेश कुमार की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ये उदयगिरी अपार्टमेंट है, ठीक
म्यूजियम के ठीक सामने जो अपार्टमेंट है उदयगिरी अपार्टमेंट, इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में लगभग 11:15 बजे उमेश यादव शूटर वो यहां पर पहुंचा था। कई लोगों को पटना पुलिस ने और जो एसटीएफ की टीम जो एसआईटी का गठन किया गया था उसने लगभग 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया। जेल में, बेऊर जेल में छापेमारी हुई, वहां पर पूछताछ हुई और इस तमाम पूछताछ के बाद, तमाम लोगों को हिरासत में लेने के बाद से ये खुलासा हुआ कि शूटर कौन था। शूटर माल सलामी इलाके का रहने वाला था। उसकी रेकी की और पुलिस ने उसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब दिल्ली से वो पटना पहुंचा था और पटना इसी काम के लिए पहुंचा था, रहने वाला माल सलामी इलाके का। और उमेश यादव जो अपने घर से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसी वक्त पुलिस ने उसे उठा लिया। गोपाल खेमका हत्याकांड का लगभग खुलासा हो गया है। शूटर गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद से इनकाउंटर हुआ है हथियार सप्लाई करने वाले का। लेकिन जो सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि सुपारी किसने दी थी, क्यों दिया था और वो कौन है, क्या दुश्मनी थी, क्या वाकई जमीन विवाद का मामला है या फिर ये रंगदारी का मामला है, मामला क्या है। और खेमका मर्डर केस में जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है, जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है। जमीन विवाद में दरअसल गोपाल खेमका का मर्डर किया गया। ये पहली सूरत में जमीन विवाद है और मर्डर के बाद उदयगिरी अपार्टमेंट में ये शूटर छिपा हुआ था। उदयगिरी अपार्टमेंट से ही शूटर उमेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के जरिए कारोबारी अशोक साव ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर सरिया कारोबारी है अशोक साव, जिसने सुपारी दी थी। अशोक साव और खेमका में कारोबारी दुश्मनी पहले से ही थी और मास्टरमाइंड अशोक साव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश ने हथियार सप्लायर के बारे में बताया और फिर उसके बाद एनकाउंटर को अंजाम दिया। पुलिस ने एनकाउंटर में हथियार सप्लायर राजा मारा गया, ये बदमाश मारा गया है और बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा के भी शामिल होने का शक बताया जा रहा है। तो ये पूरा कनेक्शन है, ये पूरे किरदार है जो कि अशोक का, जो कि आपको बता दें इस मामले में गोपाल खेमका मर्डर केस में सामने आई है। अब आपको टाइमलाइन बताने जा रहे हैं कि ये पूरा हुआ कब कब, कैसे कैसे, क्या कुछ आगे बढ़ा। 4 जुलाई को आपको बता दें गोपाल खेमका का मर्डर हुआ। 7 जुलाई को शूटर उमेश गिरफ्तार किया गया। फिर 7 जुलाई को कारोबारी अशोक साव गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई को बदमाश राजा का एनकाउंटर हो जाता है, यानी आज तड़के। रूपेश हमें ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, लगातार पहले दिन से आप बने हुए हैं, एक एक रिसर्च आपकी सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई, पुलिस की थ्योरी सामने आई, लेकिन अब जाकर कई राज बेपर्दा हुए हैं। ऐसी गुत्थी सुलझी है जो कि इस पूरे मर्डर केस में सामने आई है। लेकिन अब भी क्या सुपारी जो दी गई, सवाल यह है कि क्या वो अशोक साव की तरफ से ही दी गई? इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? क्या हर कड़ी पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है? देखिए, आज शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय में बिहार के डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बहुत चीज़ों का खुलासा करेंगे। हालांकि अब बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं कि अशोक साव ने ही, और जो राइवलरी थी, जो कारोबारी राइवलरी थी, उसी में ये हत्या हुई है। पहले वो सरिया व्यापारी था, उसके बाद से ज़मीन के कारोबार में भी उसकी पैठ बनी थी और पटना के आउटस्कर्ट में एक 12 बीघे ज़मीन को लेकर के ये सारा विवाद चल रहा था। और उसी 12 बीघे ज़मीन को लेकर के अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच में कुछ विवाद था और जिसमें उनकी हत्या हुई है। और हत्या के बाद से हत्यारा इसी अपार्टमेंट में, ये जो अपार्टमेंट है उदयगिरी अपार्टमेंट जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर हत्या के ठीक बाद जो सीसीटीवी आपने देखा था, उस सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है 8 सेकंड में महज गोली मार के और स्कूटी पर बैठ करके वो कहाँ जाता है, वो पहुँचता है इसी अपार्टमेंट में। और इसी अपार्टमेंट में 601 जो फ्लैट नंबर है उसमें रहता है अशोक साव। झुनझुनवाला का वो फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट का किराएदार था अशोक साव। और अशोक साव जो पहले सरिया व्यापारी और बाद में ज़मीन का कारोबारी, और उसी के यहाँ आकर वो शरण लेता है। उसके बाद से वो अपने घर माल सलामी इलाके में चला जाता है जहाँ से उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर राजा उर्फ विकास, जो कि लाइनर था और जिसने इन 3 लोगों को हायर किया था और वो सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा था, कौन गोली मारेगा, हथियार कहाँ से आएगा, कौन बिस्कोमान के नीचे रास्ते में खड़ा रहेगा, कि गोपाल खेमका अब यहाँ से गुजर गए, कब वो अपने क्लब से निकले, इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार था राजा उर्फ विकास, जिसका आज इनकाउंटर हुआ है, जिसको पटना पुलिस ने ढेर कर दिया है। जहाँ सबसे कुछ देर पहले मैं वहीं से यहाँ आ रहा हूँ, जो ईंट भट्टे का इलाका है माल सलामी इलाके में, जहाँ पर पुलिस को देखते हैं उसने
फायरिंग की और उसके बाद से काउंटर अटैक में वो मारा गया है। ठीक है। शाम 5 बजे डीजीपी बाकी चीज़ों के कुछ सवाल अहम हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, जो रह गए हैं। क्या वाकई 2018 में जो बेटे की हत्या हुई थी, क्या उससे कोई संबंध है या नहीं है? क्या कारोबार का ही मामला है? ये स्पष्ट हो चुका है कि अशोक साव ने हत्या कराई है, लेकिन जमीन विवाद ही था। बिल्कुल, क्या ये जमीन विवाद ही था? अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुलझे हुए नहीं हैं, अभी भी उलझे हुए हैं। अब पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो और ज्यादा समझ में आ पाएगा पुलिस किस तरह से इस केस को सुलझाने में लगी हुई है।